जय भवानी। सबसे पहले आप लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि 9 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। उस दिन से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक ईश्वर के आदेश व आशीर्वाद से लाइव सेशन प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें जिसके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी मन में उत्सुकता हो, जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है जाने अनजाने में, उसका मैं उत्तर देने में अगर सक्षम हो तो जरूर दूंगा, नहीं सक्षम हो तो हाथ जोड़ लूंगा। आप लोग चाहें तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा। जो भी आपकी परेशानी है, मैं जो भी जानता हूं, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी या कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं हूं, मुझे कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। बस मरा मरा कहते हुए, जैसे वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिख डाली, उसी तरह से मरा मरा कहते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया है। आप लोगों की सेवा के लिए, सहायता के लिए, निःशुल्क है पूरी तरह। आप लोग जो भी ज्ञान चाहते हैं, जो मेरे पास थोड़ा बहुत है, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। और ये ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये मैं भक्ति कर रहा हूं। मैं भी आप लोगों तक कोशिश ये कर रहा हूं कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, आपका समाधान कर सकूं और आप लोग उससे फल प्राप्त कर सके और सुखी हो सके। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि अगर हम सब जगह, बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं कि हर जगह हम विफल हो जा रहे हैं, पूजा पाठ इतनी कर रहे हैं लेकिन फिर भी विफल हो जा रहे हैं, तो क्या करें? कोई पूजा काम नहीं दे रही। जब कोई पूजा काम न दे तो एक अंतिम पूजा, अंतिम तो नहीं कहेंगे, मतलब एक बहुत ही पावरफुल पूजा, जिसमें कोई दीक्षा नहीं लेनी है, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, बिल्कुल आसान, वो है माता अपराजिता की पूजा, माता अपराजिता का अनुष्ठान। माता अपराजिता वो पराविद्या है जिनका अनुष्ठान व पूजा पाठ हमारे खाटू श्याम जी ने भी किया है। माता अपराजिता की ही आराधना करके, माता अपराजिता की ही आराधना से खाटू श्याम जी को 3 बाण प्राप्त हुए हैं। खाटू श्याम ने भी माता अपराजिता की ही तपस्या की है। सोचिए माता अपराजिता कितनी पावरफुल है कि उनकी वजह से आज खाटू श्याम ईश्वर रूप में पूजे जा रहे हैं। जो 3 बाण उनको मिले हैं, वो माता अपराजिता की ही तपस्या से उनको प्राप्त हुए हैं। इसीलिए माता अपराजिता के स्तोत्र में ऐसा विधान है कि या तो आप उसे पढ़ें, स्मरण करें, मतलब सुने, या जप करें, तीनों में ही एक ही समान फल मिलता है। आइए इसका वर्णन हम लोग करते हैं। जब आप सब जगह से हार जाएं, और दूसरी चीज, अगर आप खाटू श्याम जाएं तो सिर्फ मोबाइल तो सबके पास रहता है, कान में माता अपराजिता का स्तोत्र लगा लीजिए। और जिसको न मिले मैं भेज दूंगा, क्योंकि माता अपराजिता का स्तोत्र यूट्यूब पे पूरा नहीं है, मैंने पूरा अर्जित किया है, तो मैं भेज दूंगा। चाहे उसको आप हिंदी में सुने या संस्कृत में सुने, उसको सुनने से भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो 2 तरीके से होता है वो। एक जो साधु संत करते हैं, उनकी तपस्या, उनका जाप अलग है, गृहस्थ लोगों का जाप अलग है। आइए मैं आपको माता अपराजिता के बारे में बताता हूं। जब आप सब जगह से हार गए हो तो माता अपराजिता की शरण में चले जाइए। माता अपराजिता जैसा नाम है, आप पराजित नहीं होंगे। तपस्या आपको करनी है और बहुत कठिन भी नहीं है। अब सुनिएगा, पुस्तक है मेरे पास, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इस पुस्तक की फोटो आपको, जो आप माता अपराजिता का स्तोत्र है, मैं भेज दूंगा। अब इसमें लिखा हुआ है सामान्य जन हेतु स्तोत्र पाठ की विधि। ये सारी पुस्तकें मैंने कलेक्ट की है, मैं अभी भी कलेक्शन कर रहा हूं। ये मैंने भी एक बार किया था, मुझसे ज्यादा नहीं हो पाया, झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं सच बोलता हूं। एक बार मैंने किया है, जिस समय मेरे ऊपर बहुत घोर विपदा आ गई थी, तब मैंने किया और मुझे लाभ भी मिला है। मैं कई बार खाटू श्याम गया हूं। खाटू श्याम जब मैं जाता हूं, माता अपराजिता का स्तोत्र कान में लगा लेता हूं और माता अपराजिता से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि माता अपराजिता मतलब पराजित नहीं। खाटू श्याम में भी तो यही कहा जाता है कि 3 बाणधारी हारे का सहारा।
तो उसी तरह हारे का सहारा वो कैसे बने, क्योंकि उन्होंने माता अपराजिता की तपस्या की, माता अपराजिता का आशीर्वाद उनके ऊपर है, तभी वो किसी को हारने नहीं देते। उसी तरह से आप यदि माता अपराजिता की तपस्या करेंगे, पूजा आराधना अनुष्ठान संकल्प व्रत करेंगे, तो आप भी बिल्कुल नहीं हारेंगे। आपको मैं आज बिल्कुल ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। देखिए, मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, संस्कृत मुझे पढ़ना नहीं इतना आता है, कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि मैं डेंटिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, तो थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदी में बता रहा हूं, आप लोगों को सुनिएगा बहुत ध्यान से। पुस्तक में दिया हुआ है सामान्य जन हेतु स्त्रोत पाठ की विधि। आप लोग बहुत ध्यान से स्त्रोत पाठ की विधि समझिएगा। इस स्त्रोत का पाठ करने के लिए सर्वप्रथम विनियोग करें। अभी मैं बताता हूं विनियोग कैसे करना है। इस स्त्रोत को निरंतर 1 महीने तक प्रतिदिन, समझ लीजिएगा, इस स्त्रोत को निरंतर 1 महीने तक प्रतिदिन तीनों काल जपने से कार्य सफल होता है। तीनों काल मतलब प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल। देखिए, ये सब चीजों का ध्यान बहुत रखिए। अगर आप प्रातः काल, बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, या जिस समय, देखिए कहावत है जब जागो तभी सवेरा, तो यदि आप मान के चलिए कि 8 बजे 9 बजे भी उठ रहे हैं, बहुत से लोग हैं थक जाते हैं, व्यापारी, मैं खुद ही अपने बारे में बता दूं, मैं खुद थक जाता हूं। मेरी सुबह की दिनचर्या सुबह 9 बजे से पहले नहीं प्रारंभ होती, क्योंकि दिन भर बहुत प्रेशर रहता है। इस समय थोड़ा कम है, होली आ रही है, नहीं तो बहुत हेक्टिक रहता। अभी भी हम लोग, आज मैं 7 बजे का टाइम है मेरी छुट्टी का, और मैं 8:30 बजे मैं छुट्टी पाया हूं, इसीलिए देर में वीडियो बना रहा हूं। तो क्या है कि आपको प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न, प्रातः काल सवेरे हो गया मतलब 12 बजे से पहले, मध्याह्न मतलब 12 बजे के बाद, 12, 1, 2, 3 जब आप दोपहर में कर सके, और सायकाल 6-7 बजे दिन में 3 पाठ करने हैं। एक तो ये हो गया, संकल्प अनुष्ठान लेकर के पाठ करिए, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। अगर सुबह 9 बजे किया तो अगले दिन सुबह 9 बजे, फिर दोपहर में 1 बजे किया तो अगले दिन 1 बजे, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप रख लीजिए। शाम को 6 बजे किया तो अगले दिन शाम को 6 बजे, वो आपके ऊपर है। 6 बजे 7 बजे के बाद ना हो। फिर ये आगे दिया है, और इसको, ये तो 3 बार हो गया 1 महीने तक, दिन में 3 बार करना है संकल्प लेकर के। अब इसको हम चाहें कि और इसको हम मजबूत करें, और हमारी परेशानी, जैसी परेशानी विकट हो उस हिसाब से, आसान हो परेशानी, आपको लग रहा हो काम थोड़ा हल्का है, तो आप जो है इसको दिन में 3 बार 1 महीने तक के लिए संकल्प ले लीजिए। प्रातः, मध्याह्न, सायं, वह संकट है आपके ऊपर, तो आप इसका पाठ 120 पाठ प्रतिदिन करें 10 दिन के लिए, 1200 पाठ में सिद्ध हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रात्रि काल से बैठना। मुहूर्त में बता चुका हूं, मुहूर्त वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें माता का लाल आसन होगा, लाल फूल होंगे, और घी का दीपक जलेगा, और आप जो कपड़े पहनेंगे वो भी लाल होंगे, और लाल आसन होगा जिसपे आपको बैठना है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही पावरफुल ये स्त्रोत है। इसमें किसी प्रकार की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी रक्षा भी देवी करेंगी, और आपकी जो भी मनोकामना, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का टोना टोटका आपके ऊपर किया गया हो, कोई मतलब बाधा कराई गई हो, कोई आपके ऊपर मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन किया गया हो, सब नष्ट हो जाएगा। धन नहीं आ रहा, धन आएगा। हर परेशानी का ये ब्रह्मास्त्र अस्त्र मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप पाठ करें, बहुत लाभ होगा। उसके बाद इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि लाल पुष्प की माला धारण की हुई है माता, तो लाल पुष्प ही आपको करना है। उसके बाद इसमें जब ये पूरा पढ़ेंगे तो इसमें एक जगह आता है, वहां खुद लिखा हुआ है कि आपको अगर अपनी जो भी मनोकामना है, सारे आप करके हार गए हो, एक बार अंतिम ये कर लीजिएगा। तो इस स्त्रोत में लिखा है कि यहाँ इस स्त्रोत, जब ये इस जगह पे आएंगे, एक जगह लाइन दी हुई है, स्त्रोत का पाठ करने वाले अपनी कामना का चिंतन करते हुए इसका आगे पाठ प्रारंभ करें। ज्यादा नहीं, 46 श्लोक का ये पाठ है। आप, जैसा मैंने बताया, फिर बता रहा हूं, या तो दिन में 3 बार पढ़ लें, ज्यादा परेशानी है, घोर संकट है, बीमारी, लाचारी किया कर, सब क्या ब्रह्मास्त्र काट है, ये समझ लीजिए ये स्त्रोत। और माता अपराजिता का स्त्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी ने, आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है या कोई दिक्कत है, जैसा मैंने पहले अभी बताया, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो ये स्त्रोत को दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।
इस स्त्रोत को मात्र सुनने मात्र या पढ़ने मात्र से, इसमें लिखा है पठति सिद्धे जपति सिद्धे स्मृति सिद्धे, खाली सुनने से, जाप करने से, पढ़ने से ये स्त्रोत सिद्ध हो जाता है। तो यदि आप नहीं संस्कृत पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पाठ कर लें, नहीं हिंदी में पाठ कर सकते, आपको लगता नहीं संस्कृत ही सही है, या किसी ब्राह्मण से कराएं, ब्राह्मण पैसे लेगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मोबाइल में लगा दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको डाउनलोड भेज दूंगा बिल्कुल पूरा, क्योंकि ये यूट्यूब पे या कहीं पे आधा दिया है, मैंने पूरा इसको डाउनलोड कर रखा है, और कान में लगा लीजिए, संकल्प ले लीजिए, जैसे मैंने बताया संकल्प ले लीजिए, जहां आता है विनियोग धरती पर डाल दे, पहले तो संकल्प। हाँ, संकल्प कैसे लेना है, अगर आप 120 पाठ का संकल्प ले रहे हैं, चाहे आप 120 पाठ सुनिए, पढ़िए, जाप करिए, प्रतिदिन 10 दिन तक करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा जब घोर आपत्ति, घोर विपदा हो। या आप इसको क्या कर सकते हैं कि अगर आप ठीक है, मतलब कि आपका काम चलने वाला है, तो प्रतिदिन दिन में 3 पाठ कर लीजिए, प्रातः मध्याह्न सायंकाल। और अगर आप घोर विपदा है, आपको 120 पाठ करने हैं, तो रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक करना है। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, ऐसा इस स्त्रोत में लिखा हुआ है कि जिसका नाम लेकर रात्रि काल को आप इसका पाठ कर देंगे, वो वैसा वैसा हो जाएगा। लेकिन आप सही होने चाहिए, तब आप गलत होंगे तो आप वैसे हो जाएंगे। इस स्त्रोत से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी पूजाएं करते हैं और फल नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीट मछली मांस या किसी के साथ धोखाधड़ी की होती है, और बाद में सोचते हैं लौंग पूजा पाठ करके सब ठीक हो जाए, मेरा एक काम बन जाए, नहीं बन रहा होता है। तो ये स्त्रोत के तो वो पूजा वो छोड़ करके इस स्त्रोत पे आ जाए। इस स्त्रोत में लिखा हुआ है कि कोई भी आपने पाप जाने अनजाने किया हो, उसका भी ये स्त्रोत नाश करता है। तो ये आप समझ लीजिए, मैं अपना खुद उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक बार इस स्त्रोत का पाठ किया था। ये समझ लीजिए कि मैंने बताया ना कि मैं कर्जे से दबा हुआ था, तो मैंने 1 साल बहुत पूजा पाठ की है और सभी पूजाओं का फल मिला है मुझे। तो इस स्त्रोत का पाठ 120 तो नहीं, अगले दिन ये हो गया था, मेरी नौबत आ गई थी कि मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि रात्रि काल में मैंने 100 पाठ किए थे 10 बजे से 1 बजे के बीच में इस स्त्रोत के, और मेरे सारे परेशानी खत्म। ये समझ लीजिए, जिन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR दिखाई थी, वो खुद मुझे नतमस्तक हुए आके अगले दिन कि मुझसे गलती हो गई। इस स्त्रोत का चमत्कार ये है, और मैं दिल से बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। वो व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात तक करा सकता हूं, मैं आप आइए, मैं मुलाकात करा दूंगा। तो इस स्त्रोत का पाठ इतना प्रबल है, आप कहीं मत भटकिए, किसी के पास मत भटकिए, आप सिर्फ और सिर्फ माता की शरण में आ जाइए। इस स्त्रोत पे करना कैसे है अनुष्ठान, एक वो ले लीजिए, चौकी ले लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा भगवान को जब आप बैठिए तो भगवान आपके सम्मुख यहाँ हो, यहाँ ना हो, नीचे ना हो, सम्मुख यहाँ हो। और लाल कपड़ा बिछाइए, किसी भी देवी की फोटो, चाहे बगलामुखी माता हो या मतलब माता, कोई भी माता की फोटो आप ले लीजिए और लाल कपड़े पे रख दीजिए। लाल फूल चढ़ाना है, इस स्त्रोत में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। उसके बाद लाल आसन हो, लाल कपड़े हो, और इस स्त्रोत का पाठ या तो दिन में 3 बार आप प्रारंभ कर दीजिए। बस ये समय का ध्यान रखिएगा कि जितने समय आज बैठे उतने समय अगले दिन, तो 1 महीने के लिए 3 बार अगर कर रहे हैं, प्रातः मध्याह्न शाम, ऐसा इसमें लिखा है, तो करें। मैंने पढ़ के भी बताया है। विनियोग जो है आपको इसमें जैसे है, विनियोग आएगा तो विनियोग ऐसे लेकर के जल छोड़ देना है, जैसे अभी मैंने बताया। उसके बाद जो है आप अगर घोर विपदा में है तो रात को पढ़िए 10 से और 1 के बीच में, इसमें लिखा हुआ है रात को 10 से और 1 के बीच में आपको पढ़ना है। अगर आप चाहें तो 120 पाठ प्रतिदिन कर ले, 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो अपने अनुसार संकल्प ले लें, 11 पाठ 21 पाठ जो भी कर सकते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए। तो आपका कार्य, मतलब जब सारी चीजें आपको खत्म हो गई हो, कहीं से काम न बन रहा हो, तो आखिरी में ये स्त्रोत है, आप कर लेंगे, बिल्कुल आराम हो जाएगा। बोलिए जय भवानी।